हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए 4.1 4.2 कम्प्लीटली हम सॉल्व कर चुके हैं, उसे अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे जाके देखिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 करके, ठीक है ना। तो उसमें कंटिन्यू आप स्टेप बाय स्टेप चैप्टर फर्स्ट देखिए 4.1 फिर 4.2 उसे देखिए, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। देखिए आज हम बात करेंगे 4.3 पे, ठीक है ना। तो आज डिटर्मिनेंट्स जो कि हिंदी में से बोलते हैं सारणिक, इसके चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस देखिए चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, जो इसमें बात की गई है एक किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालना, ठीक है ना। देखिए आपने इससे पहले क्लास 9th में या 10th में किसी भी कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हो तो उसके ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि हमने इस तरीके से पढ़ा था। किसी भी कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया को इस तरीके से डेल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में /2 माइनस /3 प्लस x2 ब्रैकेट में /3 माइनस /1 प्लस x3 /1 माइनस /2, ठीक है। इस तरीके से हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं तो उससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसी को अब हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में दिए रखा है। देखिए इसे हम देंगे x1/1 x2/2 x3/3 और यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम इसमें हम 1/1 ले लेंगे, ठीक है ना। थर्ड कॉलम में जो है हम 1/1 ले लेंगे और इसके आगे ये 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 1/2, क्लियर है। तो देखिए ये जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस फॉर्मूले से हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि सारणिक के रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए इसमें 2-3 बातें दिमाग पर रखने वाली हैं। पहली तो बात ये है कि जो भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे उसे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जो एरिया होते हैं हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसे धनात्मक लेंगे। हमेशा एरिया जो होगी वो हमेशा धनात्मक आती है। कितना भी कोई सी भी चीज हो, हम मान लीजिए कि छोटा सा अणु ले लें, थोड़ा सा इतना पॉइंट ले लें, तो इसकी भी तो एरिया होती है। तो एरिया जो होती है हमारी, जो क्षेत्रफल होता है उसे हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। और जब हम मुझे जैसे बोल दिया जाए कि 3 पॉइंट दिए गए हैं और इसका जो एरिया है 3 पॉइंट दिए गए हैं और इसका एरिया इतना है, तो इसमें k की वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें जो हम एरिया यूज करेंगे फॉर्मूले में, एरिया की जो वैल्यू यूज करेंगे उसको हमेशा हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेके चलेंगे। मान के चलिए कि एरिया इसकी 5 है और उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दी जाए, तो 5 को हम इस तरीके से लेंगे +-5, ठीक है ना। पॉइंट ये फर्स्ट ये था कि हम एरिया जो होती है हमेशा पॉजिटिव आती है। कैसी है? पॉजिटिव आती है, मतलब कि धनात्मक आएगी, ठीक है ना। और इसकी जब भी वैल्यू हम लेंगे, कोई भी वैल्यू कैलकुलेटिंग वैल्यू जो हम लेंगे एरिया, कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एरिया, तो वो हमारी प्लस माइनस जो भी हो, प्लस माइनस p, जो p मतलब कि कोई भी वैल्यू दे रखी होगी। थर्ड इसमें पॉइंट क्या आता है? थर्ड इसमें एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट हमारे पास है कि थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी एरिया के 3 पॉइंट, देखो इसमें कंडीशन आती है कभी कभी कोलिनियर बोल देता है, कभी कोलिनियर बोल देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोलिनियर बोल दे, कोलिनियर की बात कर दे, तो कोलिनियर की कंडीशन में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाता है 0, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। यदि आपको ये बोल दिया जाए कि कोई भी 2 पॉइंट दिए जाए, कोई भी 2 पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट से मिलाकर एक ट्रायंगल बना देता है, उस कंडीशन में क्या होता है? वो ट्रायंगल के तीनों ही पॉइंट जो होते हैं वो कोलिनियर बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कोलिनियर बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपको एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 2,3 और ये दे रखा है 3,5। ये किसी एक बिंदु से मिलकर किसी एक बिंदु से मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि एक पॉइंट ये A है और ये B है, ये किसी भी एक पॉइंट पे मिलते हैं
तो इसका रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोई पॉइंट हम मान लेंगे, इसे मान लेंगे x1, y1, लेकिन इस कंडीशन में से हम c मान लेंगे जैसे, लेकिन इस कंडीशन में ये जो तीनों ही पॉइंट हैं एक कोलिनियर बन जाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी 0, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। ये आपका बेसिक था, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से आपको सारे के सारे समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू x1/1 x2/2 x3/3 यहाँ पे 1/1, ठीक है ना। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है। देखिए क्या होता है, यदि हम मान लें कि ये क्या है, यदि ये क्या है, मान लेते इफ x1, y1 x2, y2 and x3, y3 are the verticals of a triangle, then the area of ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा, ये फॉर्मूला मेरा बनेगा। तो देखिए ये जो हमारे पॉइंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को उठा लीजिए आप। देखिए फर्स्ट जो हमारा है, इसको क्या करें आप, इसको मान लें x1, इसे मान लें y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x3, इसको मान लो y3। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या होगा, ये क्या करते हैं, एरिया ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये कोई ये पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए क्या होगा, फॉर्मूला जैसे कि मेरे पास क्या है फॉर्मूला, x1/1 x2/2 x3/3 ये 1/1। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, y1 की वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू कितनी है, देखो 0, ठीक है ना। x2 वैल्यू कितनी है 6, y2 वैल्यू कितनी है 0, x3 वैल्यू कितनी है 4, y3 वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 1 और ये 1। क्लियर है, ये हमने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दो, जैसे कि अभी तक करते हैं वैसे एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। चलो कर देते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे 1 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 × 0 0 माइनस 3 × 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 0 0 समथिंग कुछ भी हो 0 ही बन जाता है। ये प्लस का 1 यहाँ पे करेंगे, देखिए ब्रैकेट में थर्ड कॉलम फर्स्ट रो पूरा जुड़ेगा, 3 × 8 3 × 6 करेंगे 18 हो जाएगा, 4 × 0 करेंगे तो माइनस का ये 0। क्लियर है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा होगा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 निकल के बाहर है, माइनस 3 × 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये तो पूरा ये बन गया 0, यहाँ पे देखिए प्लस का ये कितना है 18। क्लियर है ना, ये प्लस का 18 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, देखिए माइनस का 3 प्लस का 18 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 50। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आएगा 15 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी है स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में आना स्क्वायर में आएगा ही, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है ना। तो ये आपका 15, छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1/2 भी साथ में चल रहा है, ठीक है ना, 1/2 भी साथ में चल रहा है, तो ये 1/2 साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, इसे सुधार लेना। तो ये कितना आएगा 15/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी है तो ये आएगा मेरा 15/2, क्लियर, यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए सेकंड को हम देखते हैं, इसी तरीके से सेकंड को हम देख लेंगे। इस वाले को इसी फॉर्मूले में रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 ले लेते हैं साथ में, ठीक है ना, भूल गए थे इसमें भी, सॉरी। देखिए डेल, तो ये इसे मान लेंगे हम x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3। क्लियर है, ये देखो हमने कर दिया। तो डेल यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। यहाँ देखिए x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 की वैल्यू 2 7 1 1, ठीक है ना, 10 और ये 8, ये 1 1 1, ये हमने कर दिया। इसको एक्सपेंड कर दो 1/2, देखिए 1/2 लिख दिया हमने, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 2 लिखेंगे यहाँ पे,
ब्रैकेट लगाएंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे देखो ये 7 लिख देंगे और ब्रैकेट पूरा सेकंड कॉलम पूरा चलते 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 10 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 10 और प्लस का ये 1 है ये पूरा 8 इंटू 1 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा माइनस 10 इंटू 1 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। क्लियर है। डेल 1/2 देखो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7 माइनस का 7 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 14। क्लियर है। देखो माइनस का 7 है तो 4 माइनस के 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 9 बचेगा माइनस का 9 इंटू माइनस का 7 तो माइनस माइनस को पहले प्लस कर दो 9 इंटू 7 करेंगे कितना होता है 63 होता है ना 9 7 जा 63। ठीक है तो प्लस देखिए 8 में हाँ 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2 ये प्लस का 1 तो प्लस इंटू माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 2। क्लियर है। यहाँ पे ये देखिए 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं माइनस के 2 और माइनस का 14 तो कितना माइनस का 16 और प्लस का 63 इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए तो इनको किस तरीके से करेंगे 13 में से देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे 13 में से यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 6 को कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे और 5 में से 1 करेंगे तो ये 4 आएगा तो माइनस का 47 ये यहाँ पे आगे 1/2 आ रहा है डेल की वैल्यू ये आ गई। आपको हमने एक बात बताई थी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। वो कभी भी कैसा नहीं आ सकता है कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये जो हमारी वैल्यू है कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसी वैल्यू क्या लिख देंगे 47 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ये सेकंड आपका हो गया लेकिन ये थर्ड जो है ये आपको करना है ये आपको करना है इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करना है और आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहे हैं भाई कि सो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो देखिए हमने आपको कोलिनियर की कंडीशन बताई थी जब भी आपके 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उसमें क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो जब भी आपके कोलिनियर पॉइंट हो इफ 3 points are कोलिनियर है ना कैसे हो कोलिनियर हो तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ठीक है ना कैसे होगी ये 0 होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितनी होगी 0 होगी। तो देखो आपको इसकी वैल्यू पता है क्या है 1/2 x1 x2 और x3 by 1 by 2 by 3 1 1 1 ये है ना। तो ये बराबर किसके है 0। क्लियर इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ये काम हमें करना है। अब देखिए ये जो हमारा ये जो पॉइंट मुझे दे रखे ये हमारा x1 है ये by 1 है ये हमारा x2 है और ये by 2 है ये हमारा x3 है और ये by 3 है। क्लियर है x1 by 1 और z1 सभी की वैल्यू रखते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम देखो 1/2 को इधर जैसे भेजेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसे मैं वैल्यू रख देते हो x1 कितना है मेरा a है y1 कितना है b प्लस c और यहाँ पे ये 1 है x2 कितना है हमारा b है और यहाँ पे कितना है c प्लस a है और ये 1 यहाँ पे है और देखो x3 c और ये a प्लस b यहाँ पे 1 है। क्लियर है। 1/2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करें एक्सपेंड कर दें। ठीक है ना। देखो इसमें एक और रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है यदि हम क्या करें इसमें एक ऑपरेशन लगा दें। यदि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसमें एक ऑपरेशन लगा दें। लेकिन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एक ऑपरेशन लगा दें क्या देखो C2 में ऑपरेशन लगा दें C2 माइनस C1 और C3 में ऑपरेशन लगा दें C3 माइनस C1 तो ये वाले टर्म से 0 हो जाएंगे। बहुत इजीली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। ये ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए जो हमारा C1 है इसको ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है ना। C क्या है A B और C देखो A B C ऐसे उतार लिया। ये C2 देखिए C2 के लिए हम क्या कर रहे हैं C2 माइनस C1 C2 के लिए क्या किया हमने देखो ये हमारा होता है C1 ये C2 है C3 तो C2 माइनस C1 जैसे इसे माइनस करेंगे तो C2 माइनस C1 जैसे हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखिए B
प्लस सी और माइनस का ए। क्लियर? सी टू माइनस सी बन गया, तो ये हो गया। इसको करेंगे तो सी प्लस ए माइनस बी। इसको करेंगे तो देखो ए प्लस बी माइनस का सी। क्या है? माइनस का सी। ये कर दिया। सॉरी ये गलती हो गई हमसे। ये ऑपरेशन नहीं लगेगा, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें ऑपरेशन नहीं है लग सकता है। ये देखो हमें बनाना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे एक काम करो, R2 में ऑपरेशन लगा दो R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगा दो R3 माइनस R1। क्लियर है? तो ये ऑपरेशन जैसे लगाएंगे तो इनमें से इनको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिलहाल देखो R1 में हमें कुछ नहीं करना, R1 ऐसे उतार देते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं A B प्लस C, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 उतार दिया। अब देखो R2 माइनस R1 के इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा B माइनस A, इसमें से इसको घटाएंगे तो C प्लस A, यहाँ पे लिख लेते इसे, यहाँ पे ये B है, B ऐसे लिख दिया हमने, B माइनस, देखो R2 माइनस R1 करेंगे तो B माइनस का A, और देखो ये लिखा हुआ है C प्लस का A, और माइनस करेंगे क्या है B और माइनस C। ठीक है ना? इसको क्या हमने B माइनस C, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये C3 देखो R3 माइनस R1 करेंगे, इसमें से करेंगे तो ये क्या होगा C माइनस का A, ये देखो A प्लस B माइनस इसमें से घटाएंगे B को माइनस C। ठीक है ना? 1 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या आएगा 0। इक्वल में क्या चल रहा है 0। तो मुझे करना क्या है, 0 प्रूफ करना है। मुझे क्या करना है, 0 प्रूफ करना है मुझे। यदि 0 प्रूफ हो जाता है, यदि हमारे देखो वैल्यू निकल के कितनी आती है 0 आ जाती है, किसकी वैल्यू 0 निकल के आ जाती है, इसकी वैल्यू ये यदि 0 आ जाती है तो ये कोलिनियर है। मुझे यही प्रूव करना है ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है ना? तो डेल की वैल्यू मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है 0 प्रूव करनी है, ये करना है मुझे। तो देखो ये 0 0 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, देखो n को मल्टीप्लाई करके 0 इंटू ए, देखो 0 इंटू ए करेंगे तो पूरा, पहले तो एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे देखो b प्लस c है, यहाँ पे 1 है, 1 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे b माइनस का a है, लिख लिया हमने। तो वो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस b बचेगा। यहाँ पे 0 है, 0 लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो c माइनस का a लिखा हुआ है, हमने लिख दिया, c माइनस का a लिख दिया। देखो यहाँ से b प्लस का है और b माइनस का है, बचा क्या a और माइनस का c, यहाँ पे 0 है, 0 लिख दिया हमने। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे a है, a हमने लिख दिया, 0 मल्टीपल कुछ भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है माइनस का, ये लिखा है b प्लस c लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में देखिए 0 मल्टीपल ये जो भी होगा ये भी 0 बन जाएगा, 0 मल्टीपल ये जो कुछ भी होगा ये भी 0 बन जाएगा। ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, प्लस 1 ब्रैकेट, देखो ये क्या लिखा हुआ मेरे पास b माइनस a मल्टीपल इसमें किसका हो रहा है a माइनस c का। क्लियर है? यहाँ पे फिर बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, c माइनस का a, c माइनस का a, इसका मल्टीप्लिकेशन है a माइनस के b में। क्लियर है? इसमें हमने मल्टीपल कर दिया। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो देखिए ये पूरा टर्म्स 0, और देखिए ये 0 माइनस 0 ये बाहर निकल जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देखो b का मल्टीपल करेंगे इसमें तो ab माइनस का bc हो जाएगा, माइनस a का मल्टीपल करें तो माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस का ca हो जाएगा। माइनस अंदर देखो मल्टीपल करेंगे, माइनस अंदर मल्टीपल करेंगे तो c का मल्टीपल करो तो ca माइनस का bc, माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो, माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस का ab। क्लियर है? अब देखिए ये ab है, माइनस का bc है, माइनस का a स्क्वायर है, प्लस का ca है, माइनस का अंदर मल्टी माइनस का ca हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का bc बन जाएगा ये, और प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ab बन जाएगा। ठीक है? देखो माइनस का ab प्लस का ab, माइनस का bc प्लस का bc, प्लस का माइनस का ca प्लस का ca, माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, पूरा कितना आ गया 0। इससे प्रूफ हो गया, देखो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 0। इससे प्रूफ हो गया कि ये तीनों पॉइंट वो कैसे हैं कोलिनियर है। क्लियर है? ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, तो इसमें k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन, एक फर्स्ट और ये सेकंड है, दोनों में ही कंडीशन एक ही है। दोनों में क्या है, एरिया आपको दे रखी है, कितनी है 4 है, इसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है मेरा, x1 x2 x3 by1 by2 by3 1 1 1। ठीक है ना?
ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या मुझे इसकी वैल्यू दे रखी कितनी है, 4 है। चलो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। चलिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। सभी की वैल्यू इसमें रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, k 0 ये 1, ठीक है। x2 कितना है, 4 0 1 0 2 1। इसकी जो वैल्यू हमने बताया था, इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, +-4 करके लेंगे। कितनी लेंगे, +-4। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए 0 मल्टीपल 1 करेंगे तो ये 0 आएगा, 2 मल्टीपल 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है, -0 तो 0 समथिंग कुछ भी होगा, पूरा 0 आएगा। माइनस का ये 1 है तो -1 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिखेंगे ब्रैकेट। देखिए 4 × 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 0 × मल्टीपल करेंगे जो भी होगा वो 0 इक्वल्स टू +-4 आ जाएगा। तो देखिए कितना, ये माइनस का 2k हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का ये 8 हो जाएगा इक्वल्स टू +-4, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। एक बार हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, हिंदी में बोलेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। जैसे धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये क्या है, -2k प्लस का 8 बराबर 4 हो जाएगा। तो -2k इक्वल्स टू 4 -8 बराबर -4। तो -2k इक्वल्स टू -4 है, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या, -4 अपॉन -2, तो माइनस का है, इसे 2 से 4 कर देंगे, कितना k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2। क्लियर है। तो एक बार इसमें क्या, एक बार हमने धनात्मक साइन ले लिया, एक बार क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है ना, नेगेटिव साइन। जैसे ऋणात्मक साइन लेंगे तो ये क्या, -2k प्लस का 8 तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस था ना, एक बार प्लस लिए, एक बार -4 ले लेंगे। तो -2k इक्वल्स टू -4 -8 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -12 अपॉन -2, तो माइनस कैंसिल आएगा, कितना आएगा 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो कुल मिलाकर जो k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी है, 2,6। कितनी है, 2,6। क्लियर है। तो ये k की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसमें यही जो मैंने इसमें किया है वही सब कुछ क्वेश्चन नंबर, ये जो सेकंड है इसमें भी यही सब कुछ करना है। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है ना। इसको आप लोग कर पाएंगे ना, इसको करना और k की वैल्यू निकालना, ठीक है। चलिए आप ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक लाइन की इक्वेशन पता करिए, एक लाइन की इक्वेशन ज्ञात कीजिए, निकालिए, जबकि उसके 2 पॉइंट, जो ये 2 पॉइंट हैं किसी पॉइंट से जाके मिलते हैं। तो इसको मान लें A, इसको मान लें हम B, और कोई पॉइंट मान लें C, जिसके मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ठीक है ना, x1, y1 है, सॉरी इसके मान लो x3, y3 इसके पॉइंट है, कितने हैं, x3, y3 है। जबकि ये क्या है हमारे x1, y1, ये x2 और ये y3, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ना हमारे, ये पॉइंट हमारे जो A B C जो है हमारे पॉइंट हैं। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक लाइन है इस तरीके से, ये पॉइंट A यहाँ है और B यहाँ है, और सॉरी B यहाँ है और ये C कोई यहाँ पे है। इसके जो पॉइंट है मुझे दे रखे हैं 1,2, ये 3,6 दे रखे हैं। इसके पॉइंट हमने मान लिए x3, y3, ठीक है ना, y3। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है। इस तरीके से देखिए आपको इस कंडीशन, जब ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट से आके मिलते हैं, तो इसकी लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है ना, तो जब 2 पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट से आके मिलते हैं तो वो तीनों पॉइंट जो होते हैं कोलिनियर होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो तीनों ही पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर की कंडीशन में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है इक्वल्स टू 0 बन जाता है। कैसा हो जाता है, इक्वल्स टू 0 बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है मेरा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1,
इक्वल्स टू 0। तो 1/2 को इधर भेज देंगे तो x1 y1 की वैल्यू रखेंगे कितनी है 1 सॉरी 1 ये कितना है 2 है मेरे पास 2 है और यहाँ पे ये 1 है। तो x2 y x2 y2 वैल्यू कितनी है 3 6 यहाँ पे 1 और ये x3 y3 मुझे ऐसे ही है तो ऐसे ही दे दो ठीक है। 1/2 की तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसको क्या करो एक ऑपरेशन लगा दो, चाहो तो नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन लगाना चाहो लगा दो क्योंकि ऑपरेशन में दिक्कत होती है ना प्रॉब्लम आती है बच्चों को। चलिए ऑपरेशन मैं तो चाह रहा था कि ऑपरेशन लगा दो तो ये 0 0 हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। लगा दो चलो लगा देते हैं। क्या R2 में क्या कर दो R2 माइनस का R1 कर दो और R3 में क्या कर दो R3 माइनस R1 कर दो ठीक है ना। तो R1 तो ऐसे ही रखेंगे 1 2 और ये 1 इस तरीके से है। देखो R3 माइनस R1 को 3 में से ये घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 1 में से 1 करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा x3 माइनस 1 ठीक है ना और ये y3 है माइनस 2 ठीक है ना और ये 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 0। ये किसके चल रहा है इक्वल्स टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे 1 है 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया तो 4 इंटू 0 0 बाई माइनस 3 वो बाई 3 माइनस 2 इंटू 0 ये भी 0, ये माइनस का 2 है माइनस का 2 लिख दिया ठीक है ना। तो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। तो 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 माइनस 0 इंटू x3 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 0 ठीक है ना। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे बाई 3 माइनस का 2 का मल्टीपल करेंगे 2 में तो ये क्या 2 बाई 3 माइनस का 2 ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ये देखो ये कितना है 4 है 2,4 निकला था कहाँ है 2,4 ही है ओके, इसमें से 2 तो 4 ही है। तो ये 4 यहाँ पे था, ये 4 है भाई, ये 4 है ठीक है। 4 इंटू x3 माइनस 1 क्लियर है इक्वल्स टू मुझे क्या दे रखा है 0 है। देखो टर्म्स 0 ये टर्म्स 0 है, यहाँ पे देखो मल्टीपल करेंगे क्या 2 बाई 3 माइनस का 2 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 3 और माइनस का ये तो माइनस माइनस प्लस ये प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। देखो ये प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है लिख देंगे। ये देखो क्या लिखा है 2/3 माइनस का 4x3 इक्वल्स टू 0। इस पूरे से 2 को कॉमन ले लो, तो जैसे 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा बाई 3 माइनस का 2x3 इक्वल्स टू 0 क्लियर है ना। तो 2 को कॉमन इधर भेज देंगे तो ये बाई 0 हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास y3 माइनस का 2x3 इक्वल्स टू 0 क्लियर है ना। इतना क्लियर आ गया। तो हो ये माइनस का है ना तो इसे उस साइड भेज दो तो कितना होगा बाई 3 इक्वल्स टू 2x3 ठीक है ना। फिर क्या करते हैं इसे इस तरीके से लिखते हैं 2x3 इसको उधर ले जाओ बाई 3 को इसको इक्वल कर दो 0 या फिर ये भी सही है भाई, ये भी तो आंसर है और ये भी आंसर है आपका ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल, जो इक्वेशन मुझे लाइन की इक्वेशन पूछ रहे थे तो वो हमारी निकल के आ गई है ठीक है। यही पैटर्न इस क्वेश्चन पे लागू होता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट होगा उसको हम मान लेंगे x3 और y3। जिस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने जो इसमें स्टेप्स किए हैं वही सारे स्टेप इसमें भी मुझे करने हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है ठीक है ना। थोड़ी सी आप खुद मेहनत करेंगे, ये जो मैंने एक बता दिया एक आप करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल्स लगाना ना जरूर, जितने भी हमने इससे पहले 4.1 4.2 कराया उनके भी एग्जांपल्स लगाना कंपलसरी है ठीक है ना। यदि एग्जांपल्स नहीं लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी ट्राइंगल की एरिया जो है 35 दे रखे हो 3 पॉइंट दे रखे हैं तो k की वैल्यू पता करिए। इससे पहले भी हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं जिसमें k की वैल्यू हमने 2,6 निकाली थी ठीक है ना। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें भी हम उसमें मैंने क्या किया था जब एरिया की वैल्यू दे रखी हो तो कैलकुलेटिंग एरिया की वैल्यू लेते वो कैसे लेते हैं प्लस माइनस फॉर्म में लेते। तो 35 जो है वो कैसे लेंगे प्लस माइनस फॉर्म में लेंगे ठीक है ना। तो देखिए जो हमारी एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 1 1 1 ठीक है ना। ये एरिया का फॉर्मूला है। ये देखो हमारा x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3
बाई 3, ठीक है ना। इनको देखो की वैल्यू यहाँ से हम वैल्यू ना निकाल पाएंगे। देखो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो इसको हम इधर एरिया ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पॉइंट है सभी के सभी पॉइंट इसमें हम रखते हैं। देखो x1 y1 की वैल्यू है 2 माइनस का ये 6, अभी 1 है, ये 5 4 1 और k 4 1, ठीक है ना। इस तरीके से हमने वैल्यू रख दी। इक्वल्स टू देखो कितना दे रहा है 35 प्लस माइनस के 35 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो इसमें ऑपरेशन लगा दो, हम C2 माइनस C1 कर दो, सॉरी R2 माइनस R1 कर दो और R3 माइनस R1 कर दो, ठीक है ना। एक सेकंड, देखिए ये इसमें जैसे यहाँ पे एरिया की वैल्यू प्लस माइनस 35 यूज कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करें, या तो इसमें ऑपरेशन लगा लो या नहीं लगाओ, क्लियर, ठीक है। चलिए हम ऑपरेशन नहीं लगाते, लगा लें या नहीं लगा, चलिए इसे लगा लेते हैं, इसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में क्या कर देंगे, R2 माइनस R1 कर दो और R3 में क्या कर दो, R3 माइनस R1, क्लियर। तो यहाँ पे 2 जीरो बन जाएंगी, आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। और नहीं तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अब जैसे कर पाओ। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट इसमें ऑपरेशन जैसे लगाते तो R1 को तो ऐसे लिख दो 2 6 माइनस का 6 वही है 1, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो 5 में से 2 हटाएंगे ये 3 आ गया, 4 में से 4 माइनस ये करेंगे माइनस का 6 तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 4 प्लस 6 कितना 10 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 बन जाएगा। तो k माइनस 5 देखो k माइनस 2 करें तो ये क्या है, k माइनस का 2 बन गया, ठीक है ना। 4 माइनस का देखो ये भी सेम, 4 माइनस का 6 करें तो माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे 0 इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस का 35। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिख देंगे ब्रैकेट 0 माइनस 10 कर देंगे, देखो 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 माइनस 10 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0, ठीक है ना। ये माइनस का 6 है तो माइनस का देखो यहाँ पे देखो ये कैसे चलता है प्लस और माइनस, ये प्लस, ये ऑलरेडी माइनस का 6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 इंटू 3 करेंगे तो ये पूरा 0, k माइनस का 2 करेंगे, k माइनस का 2 इंटू 0 करेंगे तो ये भी पूरा 0, ठीक है ना। अब ये बचा देखो प्लस का 1, क्लियर है, प्लस का 1 बचा है। तो देखो 10 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, 10 इंटू 10 ब्रैकेट में k माइनस का 2, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या दे रखा है प्लस माइनस 35, क्लियर। इतना क्लियर आ गया समझ में। तो वो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म्स पूरा 0 बचेगा, ये कितना है 30 10 का मल्टीपल कर दो माइनस का 10k और माइनस का मल्टीपल कर दो माइनस के 2 में, माइनस के 10 का मल्टीपल कर माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू प्लस माइनस 35, क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। देखो अब हमें क्या करना है, इसमें एक बार सॉरी अभी मत लो, देखो प्लस का 20 और प्लस का 30 है तो माइनस का 10k प्लस का ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू प्लस माइनस 35, ये इक्वेशन फर्स्ट मानो। टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10k प्लस का 50 इक्वल्स टू 35। तो ये देखो 10k इक्वल्स टू 35 माइनस का 50 तो कितना है, माइनस का कितना 15 आएगा, तो माइनस का 10k इक्वल्स टू माइनस का कितना आ गया माइनस का 15, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 15 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 तो कितना है 3/2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अगेन देखो जब ऋणात्मक साइन लेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे यहाँ पे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। जैसे यहाँ पे लेंगे तो माइनस का 10k और माइनस का प्लस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 35 माइनस का 35, तो माइनस का 10k इधर इसको 15 उधर दे दो तो माइनस का 35 माइनस का 50, ठीक है ना। तो माइनस का 10k इक्वल्स टू ये कितना माइनस का 85, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 85 अपॉन माइनस का 10, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसको 5 से कट दो, 5 बन जाए 10, 5 बन जाए 5, 5 से बन जाए 35, ठीक है ना। तो ये कितना 17/2, तो k की वैल्यू ये 2k की वैल्यू आ गई। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है।
ऑप्शन जो है हमारा कुछ गलतियां हुई हैं, एक सेकेंड। देखिए आप ये गलती ये हुई थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है उसमें 1/2 भी होता है। यहाँ पे क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे भी 1/2 हुआ, जाहिर सी बात है यहाँ पे 1/2 हुआ। तो इस 2 को जब इधर भेजेंगे तो ये इसमें 2 से मल्टीपल होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये 2 से मल्टीपल होगा तो 35 में जब 70 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये दोनों जगह 70 होगा, यहाँ पे भी 70 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरा 70 ही होगा, कितना होगा 70 होगा। तो यहाँ पे भी मेरा कितना होगा 70 होगा। जैसे प्लस आए तो माइनस का ये 50 हो जाएगा। तो ये जैसे इसे 70 में से 50 सबट्रैक्ट करके कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे का हम साफ किए दे रहे हैं। तो माइनस का 10k इक्वल्स टू 20 यहाँ पे, तो k की वैल्यू कितनी आएगी निकल के माइनस का 2, ठीक है ना। एरिया की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं, सॉरी k की वैल्यू यहाँ पे उससे भी उस पर बाहर ध्यान नहीं देना। यहाँ पे आते ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा, इसको कैसे करेंगे, माइनस का 10k ये प्लस का 50 इक्वल्स टू माइनस का 70, ठीक है ना। माइनस का 10k इधर भेजिएगा माइनस का 70 और माइनस का 50, तो ये k 10k इक्वल माइनस का 120, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू को 1 2 अपॉन 0 से 0 कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है ना। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे 12 निकल के आ रही है, तो ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू वो मान होती है, तो k की जो वैल्यू है 12 वो सही है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए आपको यदि लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों आपके का इतना तो मेरा हक है, आपको जब फ्री सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है ना। लाइक शेयर और यदि कुछ कमी आती है तो उसे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।